Hello students, welcome to Career Classes YouTube channel. Myself Abhishek, I am a quant faculty. I have experience more than 10 years of teaching bank, SSC, railway, CAT and CMAT students. Today I will discuss the how to find under root and cubic root of a perfect square number or perfect cubic number. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर के अंडर रूट और क्यूबिक रूट सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको पहले से ही कुछ ट्रिक्स पता है अंडर रूट या परफेक्ट क्यूबिक नंबर का क्यूब रूट निकालने का, तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है। एसएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, और बैंकिंग में तो आते ही है इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हमें जरूरत पड़ता रहता है अंडर रूट और क्यूबिक रूट का। अब बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया है कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारे नंबर जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ ये केवल उन्हीं में काम करेगा ये मेथड अगर नंबर अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि हाउ टू डिसाइड अ नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो कंडीशन मैं आपको नंबर सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे डिसाइड होता है और परफेक्ट क्यूबिक नंबर कैसे डिसाइड होता है। अभी फिलहाल जो भी मैं आपको नंबर दूंगा वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। इसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर की बात करेंगे और उसके बाद फिर लेटर डाउन दिस लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंडर रूट या नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर के क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और एक पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे मुझे अंडर रूट फाइंड आउट करना है 7744 का। ये पहला एग्जांपल है अपने पास। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 1 से हम सॉल्व करेंगे। मेथड 1, दो तीन मेथड है इसको करने के, मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ जो आपको बेटर लगेगा, आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे क्या डिसाइड करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो नंबर मेरे पास है मुझे दो नंबर ऐसे पिक करने हैं जिनके बीच में ये 7744 आ जाए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं पहले 80 का स्क्वायर करता हूँ। 80 का स्क्वायर होगा 6400। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक 90 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये है 8100 90 का स्क्वायर। अब मैंने देखा इनके बीच में एक नंबर आएगा और वो नंबर होगा 85। 85 का स्क्वायर क्या रहेगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 25 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर के लास्ट में 5 है, जिन भी नंबर के लास्ट में 5 होता है उनके स्क्वायर में हमेशा 25 आएगा। उसके बाद ये जो बाकी का नंबर 8 बचा है इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका सक्सीडिंग नंबर क्या होगा, 9 होगा, और 9 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 72। अब ये नंबर 85 का स्क्वायर है, जो नंबर हमें दिया हुआ है वो 7744 है, ये नंबर इससे ज्यादा है। इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो 85 और 90 के बीच में लाई करेगा, और मुझे पता है कि लास्ट डिजिट मुझे 4 चाहिए, तो डेफिनेटली ये नंबर कितना रहेगा 88, क्योंकि 88 से ही लास्ट डिजिट क्या आ सकती है 4 आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 88। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अंडर रूट आपको दे रहा हूँ 12544। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे की पॉइंट क्या है, आप दो ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 110 ले लिया, 110 का स्क्वायर क्या होगा 12100 होगा, मुझे ये तो पता ही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद 120 का स्क्वायर ले लेता हूँ, ये बनेगा 14400। अब यहाँ पे एक नंबर होगा 115, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसमें 25 आएगा, और 11 का नेक्स्ट नंबर 12 होता है, और 11 12 का मल्टीप्लाई 132 आ जाएगा। अब आप ये नंबर जो देख रहे हैं ये नंबर गिवन नंबर से ज्यादा है, इसका मतलब है जो नंबर आंसर आने वाला है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब आंसर 110 और 150 के बीच में रहेगा इस नंबर का आंसर, और लास्ट डिजिट हमें 4 चाहिए, तो 4 किससे आ सकती है 2 से आ सकती है, 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आप जल्दी से देख लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी नंबर आपको होगा आपको उन दो नंबर को पिक करना है जिसके बीच स्क्वायर करने के में वो नंबर
उस रेंज में आ जाए। जैसे यहाँ पे 80 का स्क्वायर 6400 था और 90 का स्क्वायर था 8100। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के स्क्वायर करके देखा और बीच में 85 आया और 85 में लास्ट में 7225 था और ये नंबर जो गिवन था ये इससे ज़्यादा था। इसका मतलब है 85 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। ये बात पहले ही डिसाइड हो गया था, 90 से कम होगा क्योंकि 8100 है और ये नंबर 7744 है, तो 88 आंसर होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, 12544 था, 110 का स्क्वायर किया, 120 का स्क्वायर किया। उसके बाद इसमें 1200 है और 1400 है और 115 का स्क्वायर आता है 13225, तो इसके बीच में नंबर है। तो इस तरीके से डिसाइड हो जाएगा। आप एक चीज से जब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएंगे तो ये भी आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे नंबर है, अगर मैं 110 का स्क्वायर करता तो 12100 आता। अब मुझे पता है कि जो ये नंबर है ये 12100 के ज्यादा पास है और 14400 इससे काफी दूर नंबर है। तो मैं डायरेक्टली ये 115 का स्क्वायर भी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको 112 लिख सकते हैं, ये इसके ज्यादा पास है। तो लार्ज 4 चाहिए तो हम 120 से आगे इधर बढ़ेंगे, इसका मतलब हम 110 से आगे बढ़ेंगे और कहाँ पे हमें 2 मिलेगा, 112 पे 2 मिल जाएगा क्योंकि हमें उसके अंडर रूट जो आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है उसमें 4 है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर 112 आ जाएगा। यहाँ से मैं और कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आपको एक क्लैरिटी देने के लिए। आई होप स्टार्टिंग में आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि 2 नंबर आपको पिक करने हैं और ये जो प्रोसेस आपको करना है, आपको ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड में करना है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस इस तरीके से आपको अपने माइंड में करना है। और 2-3 एग्जांपल और ले रहा हूँ, आप आई होप आप जल्दी से उसको समझ पाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जल्दी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं और इनको डिसाइड करेंगे कि इस मेथड से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1521, तो मैं क्या कर रहा हूँ 30 का स्क्वायर देखता हूँ और मुझे पता है कि ये 900 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने देखा 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 होगा। इसके बीच में एक नंबर मुझे मिल रहा है 35 और इसका स्क्वायर होगा 25 और 3 into 4 कर देंगे तो 1225 आ जाएगा। ये नंबर 1521 है, इसका मतलब है जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर मुझे लास्ट में 1 चाहिए और ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 1 है तो 9 से स्क्वायर करके ही आ सकती है अगर नंबर 35 और 40 के बीच में रहेगा। तो ये आंसर आपके पास 39 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे कि ये यहाँ पे नंबर क्या है, 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 40 का। मुझे उससे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 आ रहा है तो 131 से भी आ सकता था और 39 से भी आ सकता था। तो 39 वाला आंसर ज्यादा सही होगा बिकॉज ऑफ ये 1600 के ज्यादा पास की वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होता है अंडर रूट परफेक्ट उसका नंबर का करना। बट मेथड अगर आप प्रोसीज आपको करना है बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो मैंने इसलिए ये एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 4356 का। अभी मैं दूसरे मेथड भी बताऊंगा आपको जिसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में 6 आ रहा है और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ये नंबर 43 है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर्स का किसके बीच में आ सकता है, तो मैं एक नंबर लेता हूँ 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। उसके बाद मैं बात करता हूँ 70 के स्क्वायर की, तो ये 4900 हो जाएगा। ये नंबर इसके बीच में आ गया है। यहाँ पे एक नंबर आएगा 65 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा और 7 से 6 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 4356 से तो ज्यादा है 4225 से, तो इसका मतलब है हमारा आंसर इसके बीच में लाई करेगा और लास्ट में 6 चाहिए, तो इससे अगला नंबर 66 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर 39 आया था और इसका आंसर रहेगा 66। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। जैसे यहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं तो मैं क्या करूँ 110 का स्क्वायर सोचूंगा। सबसे पहले 2100 आ जाएगा और उसके बाद मैं बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ
ओके, तो ये नंबर यहाँ पे है और 10 का स्क्वायर कितना, 100 का स्क्वायर कितना होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100000। अब आप ये नंबर देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा 105। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 25 आएगा और 10 और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 110 आ जाएगा। ये नंबर 11025 से ज़्यादा है और 12100 से कम है, इसका मतलब है, और मुझे लास्ट में 4 भी चाहिए, तो ये नंबर रहेगा 108। तो 108 इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गया होगा कि कैसे मैं स्क्वायर बता रहा हूँ आपको कि अंडर रूट कैसे निकालेंगे नंबर्स का। अब सेम यही क्वेश्चंस होंगे, इनको एक और मेथड से हम देखेंगे कि वो मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। बात करते हैं सेकेंड मेथड का, मेथड टू। मेथड टू को सीखने से पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको 1 से लेके 25 तक नंबर के स्क्वायर्स ये आपको लर्न करना है। ये क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास रहते हैं, इन नंबर्स की जो लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट्स, वो हमेशा वही होगी जो 1 से लेके 25 तक के जो नंबर्स अपने पास होते हैं, इन नंबर के स्क्वायर्स की लास्ट 2 डिजिट होता है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब हम लेते हैं, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट हम देखेंगे तो वो हमेशा हमें वही मिलेगी जो 1 से लेके 25 तक के जो नंबर्स अपने पास है, उनके स्क्वायर्स में जो लास्ट में 2 डिजिट आती है, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर की भी लास्ट की 2 डिजिट रहेगा। इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको इस मेथड में। तीसरा, हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 1024। अब जो इसका आंसर होगा उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 के पेयर्स ये बना दिया और एक पेयर ये बना दिया, तो जिसका आंसर होगा वो एक 2 डिजिट नंबर रहेगा। जितने भी 2 के पेयर बनेंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे 1664। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने 2 का पेयर बनाया, ये 2 का पेयर बन गया और ये 0 लगा के मैंने इसको भी एक पेयर बना दिया, 1 2 और 3। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अ 3 डिजिट नंबर। तो इस तरीके से मुझे डिसाइड करना है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 12544। इसमें क्या रहेगा, जो लास्ट की नंबर है, मैं यहाँ से 2 डिजिट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने 2 डिजिट कर दिया और इसको मैंने 0 कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 पेयर ये रहा, 1 पेयर ये रहा और 1 पेयर ये रहा। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे भी 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितने डिजिट का नंबर हमारा आंसर आने वाला है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया, फर्स्ट 1 से 25 के स्क्वायर से आपको लर्न करना है, सेकेंड वन आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो वन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है, जैसे हमें बेस समझना है कि बेस क्या होता है। जैसे एक नंबर मेरे पास है 2500, अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो इसका अंडर रूट आप बोलेंगे कि 50 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास एक नंबर है अगर 10,000, तो आप बोलेंगे कि इसका जो आंसर है वो परफेक्ट 100 आ जाएगा। अगर ऐसे ही मैं और नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने 22500 लिख दिया, तो आप बोलेंगे इसका आंसर 150 आ जाएगा। अब ये नंबर अगर अंडर रूट में 2500 के अराउंड कोई नंबर आएगा तो उसका जो आंसर होगा वो 50 के अराउंड रह जाएगा। अगर नंबर 10,000 से प्लस होगा तो आंसर 100 में प्लस करके आएगा। ऐसे ही जैसे 2500 में कोई नंबर इससे बड़ा होगा तो हम उसमें 50 में प्लस माइनस करके ऐसे नंबर निकालेंगे। 10,000 से अगर ग्रेटर नंबर होगा या स्मॉलर होगा तो उसमें प्लस माइनस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम प्लस माइनस करके आंसर को निकालेंगे। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स अभी लिए थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे हम नंबर की बात करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1
1664। ये मुझे आंसर फाइंड आउट करना है कि इस का अंडर रूट क्या होगा। अब मुझे पता है कि जैसे ये नंबर है ये 10,000 से ज़्यादा है, 225 से तो बहुत दूर है, 125 भी बीच में लिया जा सकता है, लेकिन ये नंबर 10,000 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो नंबर अपने पास आ रहा है उसकी लास्ट की डिजिट कितनी है, 64 है। कौन से नंबर में 64 आएगा, 8 में आता है, तो इसका मतलब मैं 100 में प्लस 8 कर दूंगा। इसका मतलब है ये नंबर 108 मेरे पास आंसर आ जाएगा इस नंबर का। एक तो आपको ये देखना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया था 774। अब मुझे पता है कि ये नंबर 10,000 से कम है, 50 का स्क्वायर 2500 से तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 10,000 के पास नियर बाई ये नंबर है। अब 10,000 के नियर बाई नंबर है तो मतलब 100 से कम इसका आंसर होगा, क्योंकि ये 10,000 से लेसर वैल्यू है 7744। मुझे 100 में से कितना माइनस करना है, 44 कहाँ पे आता है, 12 के स्क्वायर पे आता है। तो इसका मतलब है मुझे आंसर होगा इस क्वेश्चन का 88। इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर है 125 एंड 44। ये एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि ये नंबर 10,000 से ज़्यादा है और मुझे लास्ट की 2 डिजिट 44 चाहिए। 44 किस में आता है, 12 में आता है, जैसे हमने ऊपर भी अभी यूज किया। तो इसका मतलब है अब की बार 100 में मुझे प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 12। तो मेरे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 112। ये फिर मेरे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल है अंडर रूट 1521। अब जैसे मुझे पता है कि ये नंबर 50 से कम है, और इसका मतलब है जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये 2500 से कम है तो इसका आंसर 50 से भी कम होगा। 50 से कितना कम होगा, अगर यहाँ पे 21 आ रहा है तो ये 11 के स्क्वायर में ही आएगा और किसी नंबर में नहीं आएगा। तो मैं इसमें से 11 का स्क्वायर हटा दूंगा तो ये 39 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, या अंडर रूट इसका 39 होगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 10404। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 04 है तो 04 किस में आता है, 2 में आता है, और ये नंबर 10,000 के अराउंड है। इसका मतलब मुझे 100 में 2 को ऐड करना है। तो 104 आपके पास 10404 का जो अंडर रूट है वो 102 आपको से मिल जाएगा। अब सीखते हैं नंबर के क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं। जो भी अपने पास परफेक्ट क्यूबिक नंबर है उनके क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है। सबसे पहले एक सिंपल सा पॉइंट हमें पता ही रहता है। जैसे कोई नंबर मेरे पास है और उसकी लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकती है। तो इस नंबर की जब हम क्यूब करते हैं तो जब नंबर के क्यूब होगा तो 0 होगा तो 0 ही आएगा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट अगर क्यूब होगा तो उसमें क्या आएगा, ये नंबर मेरे पास 0 अगर होगा तो 0 ही आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो 8 आएगा, 3 होगा तो 7 आ जाएगा, 27 होता है 64 में 4 आ जाएगा, 125 में 5 आ जाएगा, 6 में 6 आ जाएगा, 7 में कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 8 में 2 आ जाएगा, और 9 में 9 आ जाएगा। ये लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं कोई भी नंबर सेम नहीं आया, ये सारे नंबर डिफरेंट है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर की मैं बात करूँ, अगर मुझे 30 और 40 के बीच में स्क्वायर करना है तो 32 में भी लास्ट डिजिट 4 ही आ जाएगी, और 38 की भी लास्ट डिजिट 4 ही आ जाएगी। इसी वजह से हमें वो बीच में एक नंबर लेके आना पड़ा था, जैसे हम यहाँ पे 35 का स्क्वायर में
कि नंबर आंसर इधर आएगा या आंसर इधर जाएगा। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यूब में नंबर अलग अलग है और हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूबिक नंबर का क्यूबिक रूट निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे नंबर मेरे पास है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। जैसे ये 13824 हमारे पास है, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट डिजिट मेरे पास कितनी है, 4 है। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो जो नंबर अगर लास्ट में 4 आता है तो उस नंबर के लास्ट में भी 4 रहा होगा, अदरवाइज किसी और से 4 नहीं आ सकता है लास्ट में। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, इसका पेयर बनाना है 3 3 का। तो ये पेयर इधर से तो बन गया 3 का। इसके बाद जो बाकी के ये वाला नंबर बचा है, इससे लेसर नंबर जो आएगा जिसका हम क्यूब कर सकते हैं वो 2 होगा। क्योंकि मैं अगर 3 का क्यूब करता हूं तो 3 का क्यूब आएगा 27 और 27 13 से ज्यादा निकल जाएगा। मुझे इससे लेसर नंबर चाहिए, जो नंबर यहाँ पे 2 है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस नंबर का, लास्ट में 1 आ रहा है तो लास्ट में 1 आएगा। पहले मैंने ये देखा, फिर मैंने 3 का पेयर बनाना है और 3 का पेयर ये बन गया। उसके बाद जो नंबर बचे है वो 68 है। तो 68 जो नंबर है, इससे छोटा नंबर 4 का क्यूब आ जाएगा 64, तो इससे लेसर नंबर लेना है तो यहाँ पे 4 बना जाएगा आंसर। 1278 में मैंने 8 देखा तो इसका मतलब लास्ट में मेरे पास 2 आएगा आंसर में, और मैंने पेयर बना लिया ये 3 का। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, 1 है तो 1 है तो फिर 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। आपको पता ही है, मैंने बोला था 15 तक क्यूब लर्न करने, तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 है तो 4 से ही आएगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पे 3 नंबर इधर हटा देता हूँ और ये नंबर मेरे पास बचता है 1124। 1124 से लेसर नंबर जिसका हम क्यूब कर सकते हैं, 10 का करूंगा तो 1000 आता है, और 11 का करूंगा तो 1331 आता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 10 का लिख देना है, क्योंकि 11 का क्यूब 1124 से ज्यादा आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ 3375 का, तो लास्ट में 5 आएगा। मैं 3 नंबर हटा देता हूँ तो मेरे पास 3 बचता है। 3 से छोटा नंबर 1 हो सकता है। 2 का क्यूब 8 निकल जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर 15 आएगा। आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गया होगा कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंडर रूट निकालते हैं और क्यूबिक रूट निकालते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को एक बार पूरे ध्यान से देखिएगा और डायरेक्ट ट्राई करिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं या अंडर रूट कैसे निकालते हैं। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर के क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो वैदिक मैथ्स की 4th क्लास होगा। उसके बाद हम नए चैप्टर पे आएंगे। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा वैदिक मैथ्स में आपको जो पार्ट है, और इस बैच में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके पास एग्जाम में आ रहा है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।